जो जायज़ डिमांड है, हमारा जायज़ अधिकार है, ये अधिकार पूरा क्यों नहीं हो रहा अभी तक? इसमें तरह तरह की अड़चनें क्यों आ रही हैं? कोर्ट के माध्यम से अड़चनें, कभी सरकार के माध्यम से अड़चनें, कभी सदन के माध्यम से अड़चनें, कभी हमारे अपने ही माध्यम से अड़चनें आ रही हैं। हमारे समन्वित नेतृत्व के अभाव में हमारी ये समस्या आज तक सोल्व नहीं हो पाई। आज़ादी के 70 साल होने के बावजूद और हमारी उपजातियों के SC और ST में शामिल होने के बावजूद अगर हमारी समस्या सोल्व नहीं हो रही तो उसका प्रमुख कारण है हमारे समाज का समन्वित न होना, एकजुट न होना और नेताओं का सही तरीके से काम न करना। जय कश्यप समाज अरविंद कुमार जी, सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, चकित करने वाली टिप्पणी। ये टिप्पणी तब तक होती रहेंगी जब तक इस देश का पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वर्ग एकजुट होकर समन्वित प्रयास नहीं करेगा। इस तरह की टिप्पणियां चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आए, चाहे सदन के माध्यम से आए, चाहे सरकार के माध्यम से आए, चाहे किन्हीं भी लीडर्स के माध्यम से आए, वो आती रहेंगी। जब तक पिछड़ा और दलित वर्ग अपने अधिकारों के लिए खुद उठ के खड़ा नहीं होगा अपने समर्थन में, तब तक इनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तक हमारे वर्गों के लोग दूसरे वर्गों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे राष्ट्रवाद के नाम पर, चाहे किसी भी अन्य नाम पर। जब तक ये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं आगे नहीं आएंगे, समन्वित प्रयास नहीं करेंगे, इस तरह की टीका टिप्पणियां होती रहेंगी। ये संदीप कश्यप नमस्कार, दीपक कुमार बिंद नमस्कार भाई जी, जय हो। शिव सिंह कश्यप सही कहा, शिव बली भाई ने बिल्कुल। मुन्नीलाल कश्यप सर शेयर करें अधिक से अधिक। अशोक सिंह कश्यप भाई और 10-15 ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। कश्यप ब्रज मेहरा जम्मू तवी से सर मैं नमस्कार करता हूं आपको। हमारी समस्या ये है कि हमारे लीडर्स समन्वित प्रयास नहीं कर रहे, अलग अलग दुकानें खोले बैठे हैं, अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, अपने निजी हितों के एजेंडे चला रहे हैं, लेकिन समाज हित की किसी को परवाह नहीं है। जितनी भी समितियों के अध्यक्ष हैं, समितियां बनाए हैं हर गली में, हर मोहल्ले में, उन समितियों के अध्यक्ष, संगठनों के अध्यक्ष और राजनीतिक नेतृत्वकर्ता जो अलग अलग पार्टी और दल बनाए हुए हैं, इन लोगों ने समाज को आरक्षण के नाम पर बरगलाया है, अपनी दुकानें चलाई हैं, लेकिन आरक्षण दिलाने के लिए समन्वित प्रयास करने का कभी भी प्रयास नहीं किया और समन्वित होकर, एकजुट होकर प्रयास करने की कभी कोशिश नहीं की है। और जब तक इनको समन्वित हम लोग जो समाज के जागरूक वर्ग के लोग हैं, जो थोड़ा बहुत सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, जब तक हम समन्वित होकर प्रयास नहीं करेंगे, ये स्वयंभू समाज के नाम पर दुकान चलाने वाले लोग हमारे लिए कुछ करने वाले नहीं हैं। इनका तो ये तक कहना है, इनके प्राइवेट लोग बताते हैं कि इनका ये तक कहना है कि आरक्षण अगर मिल गया तो फिर मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, हमारी राजनीतिक दुकानें नहीं चल पाएंगी, हमारी दुकानें नहीं चल पाएंगी। ऐसा कहना है हमारे नेतृत्वकर्ताओं का, ऐसा मानना और ऐसा सोचना है हमारे कुछ लीडर्स का। शिवबाली कश्यप, अब संविधान को पढ़ा नहीं जाता है, केवल किसी तरह आरक्षण समाप्त करने की तैयारी हो गई है नागपुरी आदेश के तहत मनुवादी सोच। भाई ये एक यहाँ पे केवल नागपुर की बात नहीं है, इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है और वो बहुत ही सीमित संख्या में है। वो नहीं चाहता कि पिछड़ों और दलितों को उनके अधिकार दिए जाएं और ये सोच पिछले 4 युगों से इस देश पर कायम है, आज भी कायम है। सत्ता में, प्रतिष्ठानों में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, शासन में, प्रशासन में, हर जगह उस सोच का कब्जा है। लेकिन वो उस शोषणवादी सोच के अधीन जो सोच काम कर रही है, कमी सबसे बड़ी उस सोच की है, हमारे उन लोगों की है, हमारे उस बुद्धिजीवी वर्ग की है, हमारे उस नेतृत्व की है जो हमारा नेतृत्व तो कर रहा है, प्रतिनिधित्व भी कर रहा है, लेकिन समन्वित प्रयास नहीं कर रहा। हमारे अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए समन्वित होकर, एकजुट होकर आगे नहीं आ रहा। परवीन कुमार कश्यप नमस्कार भाई जी, शेयर करें अधिक से अधिक। विजय कश्यप नमस्कार, अधिक से अधिक शेयर करें। नारायण सानी अधिक से अधिक शेयर करें। सभी साथी एकजुट प्रयास करें और अपने समाज को एकजुट करें। कुछ नेता तो बस समाज का नाम लेके अपनी रोटियां सेक रहे हैं, समाज में शिक्षा का प्रसार करें। धन्यवाद भाई। शिक्षा का प्रसार तो हो ही रहा है धीरे धीरे, ये एक लंबा प्रोसेस है,
लेकिन जो हमारे आरक्षण के अधिकार की लड़ाई है, ये लड़ाई अब से 70 साल पहले भी लड़ी जा सकती थी, पहले भी लड़ी जा सकती थी, आज भी लड़ी जा सकती है। आपने देखा होगा कई संगठन अलग 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 धरना प्रदर्शन पे बैठते हैं और 10, 20, 30, 50 आदमी नहीं जुटा पाते, लेकिन वो बात नहीं करते समाज के गणमान्य व्यक्तियों से, लोगों से, कि हमें अपनी लड़ाई को समन्वित रूप से किस प्रकार लड़ा जाएगा। अनेकों बुद्धिजीवी ऐसे भी आपने देखे होंगे जो फिलोसफी झाड़ते हैं बहुत ज़्यादा और पीएचडी का प्रदर्शन करते हैं कि हमें बहुत डॉक्टरेट हासिल हो गई है आरक्षण पर, तरह तरह के संवैधानिक प्रावधानों का ब्यौरा देते हैं, लेकिन उनके साथ 4 आदमी खड़े नहीं होते, वो 4 आदमी भी जुटाने में सक्षम नहीं होते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा आरक्षण एससी में मिलेगा, ओबीसी में मिलेगा या एसटी में मिलेगा या कहाँ मिलेगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग आपस में समन्वित नहीं हैं। अगर समन्वित होंगे तो जहाँ चाहेंगे वहाँ मिल जाएगा। मुन्नीलाल कश्यप, वी वांट आल्सो पॉलिटिकल रिजर्वेशन। विनोद कुमार जी, द ग्रेट पर्सनैलिटी दी एंड एजुकेटर। सर, मैं यहाँ पर बात तारीफ की नहीं है, आपको और हमें मिलकर समन्वित प्रयास करना होगा, तब बात बनेगी। हमारे लीडर्स आगे आकर काम नहीं कर रहे, हमारे समाज के जो अलग अलग समितियाँ संगठन बनाने वाले, उनको लीड करने वाले लोग हैं, वो समन्वित होकर प्रयास नहीं कर रहे, सब सोए पड़े हैं और एक मंच पर आने के लिए तैयार नहीं हैं। एक हो जाओ, समय की पुकार, कुछ पाना है तो समय की सुनो, अस्तित्व बचाओ, एक हो जाओ। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक होना पड़ेगा, समन्वित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। इस मुहिम में आपको, हमें सबको एक साथ होकर के आगे आना पड़ेगा, तभी अब हमारे अधिकार की आवाज़ सुनी जा सकती है। संदीप कश्यप, सर आरक्षण विरोधी फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रहे हैं और वह हमारे समाज के लोगों को पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाकर उनके खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इन समाज विरोधी हथियारों का बहिष्कार अत्यंत आवश्यक है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लोग अलग अलग प्रकोष्ठों में काम कर रहे हैं, लेकिन उन प्रकोष्ठों में रहकर हमारे अधिकारों की आवाज़ नहीं उठाते, उनकी जबान पर ताले लगे हुए हैं और अपने निजी स्वार्थों के लिए उन प्रकोष्ठों का दुरुपयोग कर रहे हैं समाज के साथ में। निषाद राज, हरीश केवट, शिवाली, देश का सुप्रीम कोर्ट जातीय सुप्रीमेसी वालों से भरा हुआ है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारी कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, शासन हो, प्रशासन हो, उसमें जातीय सुप्रीमेसी रखने वाले मनुवादी सोच के लोगों का प्रभाव अधिक है। उसी के कारण हमारे पिछड़े और दलित वर्गों के अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है। आरक्षण की आड़ में खुद की नेतागिरी बनाना गलत है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। किसी के लिए आरक्षण की आड़ में खुद की नेतागिरी बनाना गलत है, लेकिन आरक्षण के लिए प्रयास किया जाना भी जायज़ है। आप आगे आइए भाई, और आप अपने लोगों को आगे लाइए, समन्वित प्रयास करने के लिए आगे आइए। कि नेतागिरी चमकाने का यहाँ किसी को शौक नहीं है, और जो लोग चमका रहे हैं उनसे आपको पूछना पड़ेगा। राकेश कुमार कश्यप जी नमस्कार। हंसलाल सानी जी नमस्कार। हम बढ़ते रहेंगे तो कटते रहेंगे, सब एक हो जाओ, सब काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल राकेश वर्मा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन समन्वित प्रयास नहीं हो रहे। इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हमारा नेतृत्व है, चाहे वो एनजीओज का नेतृत्व हो, चाहे सामाजिक संगठनों का नेतृत्व हो, चाहे राजनीतिक संगठनों का नेतृत्व हो। जो हमारे नेतृत्व करता है और बुद्धिजीवी वर्ग है, उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो समन्वित प्रयास करें। शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। जब समाज शिक्षित होगा तो गरीबी को हम जड़ से, भाई यहाँ पे बात शिक्षा के साथ साथ शिक्षा आएगी कैसे, वो जागरूकता भी तो जरूरी है। और अगर जागरूकता आएगी तो समन्वय होगा तो हमें अपने अधिकारों की लड़ाई भी लड़ पाएंगे, और शिक्षा वगैरह वो सारी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान बढ़ेगा। मेरी तो एक बात समझ में आ रही है कि अपने अपने एरिया में छोटी छोटी टीम बनाकर काम किया जाए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन छोटी छोटी नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी समन्वित टीम की आवश्यकता है भाई साहब। इसके लिए आप अपना फ़ोन नंबर छोड़ें, हम जूम पर बैठक भी करेंगे और मीटिंग भी करेंगे। ये लाइव आज मैं 30-40 मिनट 50 मिनट में समाप्त करने का प्रयास करूँगा। उसके बाद इस दिशा में, इस विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। लोग, आज मैंने शुरुआत करने का प्रयास किया है, ये बात मुद्दा उठाने का प्रयास किया है, ये दर्द लेके आया हूँ मैं कि अभी इस वक्त कोई आवाज़ नहीं उठा रहा इस बारे में। सुनील कुमार कश्यप नमस्कार भाई, शेयर करें अधिक से अधिक ग्रुपों में। बालकिशन कश्यप भाई, शेयर करें अधिक से अधिक ग्रुपों में। अपने अधिकारों के लिए हमें एकता के सूत्र में होने का समय आ गया है। जब महर्षि कश्यप
निषाद राज, धनधन बाबा मोतीराम मेहरा जी सर, बिल्कुल सर, आप आरक्षण के विषय में अपने विचार लिखिए। बालकिशन कश्यप जय निषाद राज जी, माफ करना भाई थोड़ा, कोई बात नहीं भाई जी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धर्मपाल कश्यप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 50 लोगों तक संख्या इसको पहुंचवाइए। अभी 26 के करीब लोग हैं। राकेश कुमार कश्यप जी लिख रहे हैं कि पहले बसपा फिर सपा और अब सत्ताधारी पार्टियां हमें आरक्षण के नाम पर हमें गुमराह आरक्षण के नाम पर अन्य पार्टियां नहीं कर रही हैं भाई जी, हम गुमराह खुद हो रहे हैं। हमारा नेतृत्व गुमराह कर रहा है हमें, हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग गुमराह कर रहा है, जो आरक्षण के नाम पर बड़ी बड़ी PhD लिए घूम रहा है, बड़े बड़े आर्टिकल्स का हवाला देता है, बड़े बड़े निर्णयों का हवाला देता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णयों का हवाला देता है, लेकिन 4 आदमी जोड़कर उनको साथ लेकर उन्हें समन्वित करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हमारी समस्या आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल जितने भी बने हुए हैं संविधान में, सभी आर्टिकल के तहत हम कहीं ना कहीं अपने आप को हम जो है मानक पूरे करते हैं वो सारे, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज़्यादा एलिजिबल जाति होने के बावजूद अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, तो उसका मुख्य कारण है हमारी डिमांड का समन्वित रूप से प्रस्तुत ना होना, हमारे समाज में समन्वय ना होना, हमारे नेतृत्व में समन्वय ना होना, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग में समन्वय ना होना, आपस में एक मत ना होना। आप देख लो कहीं भी सभा हो आरक्षण के नाम पर, जहाँ भी 10 आदमी जुड़ते हैं वहीं पे 10 विचारधाराएं खड़ी हो जाती है, कोई एक दूसरे की बात नहीं मानता और सब अलग अलग विद्युता झाड़ने लगते हैं। कोई कहता है कि हमें तो SC में शामिल होना चाहिए, दूसरा कहता है कि SC में तो होना बड़ा मुश्किल है, SC के जो मानक हैं वो हम पूरे नहीं करते। फिर दूसरा कहता है कि हमें तो OBC में ही डिवाइडेशन हो जाना चाहिए। तीसरा कहता है कि नहीं हमें तो जो है ST में शामिल हो जाना चाहिए। अरे हमारी जाति, हमारी उपजातियां SC में भी शामिल हैं। जब SC में हमारी कुछ उपजातियां पर्यायवाची जातियां हैं तो हम SC में भी हो सकते हैं, और हमारी पर्यायवाची जातियां, और जब हम मानक पूरे करते हैं ST में शामिल होने के तो हम ST में भी हो सकते हैं, और हम OBC में हैं ही, वहाँ पर भी अगर हम डिवाइडेशन चाहें तो वहाँ भी हमारा हो सकता था। हम स्पेशल कैटेगराइजेशन करवाने के बावजूद भी हो सकते हैं। सामान्य जातियों का हो गया, उनके लिए तो कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन दिक्कत हमारी ये है कि हम एकजुट नहीं हो पाते, समन्वित नहीं हो पाते, हमारा नेतृत्व समन्वित नहीं है। अपने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए आरक्षण का झुनझुना हिलाकर समाज को अपने पीछे लगाने के लिए गुमराह करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन समन्वित प्रयास नहीं कर रहे। समन्वय की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। शिव सिंह निषाद, ग्राम जमरोली, पोस्ट जबदरगंज, जिला फतेहपुर। भाई जी मैं नंबर नोट कर लूंगा, जय निषाद नंबर नोट कर लूंगा। सुभाष भाई आरक्षण के विषय पर अपने विचार लिखिए, मैं आपके विचार पढ़ के सुनाऊंगा। मैं सामान्य बातचीत कर रहा हूँ, समस्या एक ही है, समन्वय की है हमारी समस्या। अगर हम समन्वित हो गए तो ना तो हमारी संख्या की कमी है, ना ही हम ऐसा कोई मानक है जिसे हम पूरे न करते हों, ना ही पहले से हमारी जो जातियां हैं वो पहले से भी उपजातियां पर्यायवाची जातियां मौजूद हैं आरक्षण में। तो हमारा तो काम केवल और केवल इस वजह से नहीं हो रहा कि हम आपस में समन्वित नहीं हैं और हमारे प्रयास भी समन्वित नहीं हैं। आप बताइए पिछले दिनों जब हाईकोर्ट का आदेश आया हमारे फेवर में, तब तो सैकड़ों और हजारों की संख्या में संगठन धरने देने के लिए खड़े हो गए थे, अलग अलग, वो भी बिना किसी समन्वित प्रयास के, बिना किसी समन्वय के, बिना किसी समन्वित योजना के। लेकिन अब कहाँ सोए पड़े हैं सारे के सारे लोग, अब कहाँ सोए पड़े हैं सारे के सारे लोग। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, विश्वविद्यालय और उच्च संस्थानों में सवर्णों को 70 वर्षों से अवैध आरक्षण चलाए। ग्रुप डी जैसी नौकरी के लिए भी परीक्षा ली जाती है। यहाँ जाति के आधार पर बिना परीक्षा दिए जज, कुलपति आदि बनाए जाते हैं। पहले इसे समाप्त करना होगा और वंचितों को मौका देना होगा। बिल्कुल यह समाप्त तब होगा जब इस देश की बहुसंख्यक आबादी समन्वित होकर प्रयास करेगी। हमारा फर्ज ये बनता है कि हम अपने समाज से समन्वय का प्रयास करें, अपने समाज में समन्वय बना करके आगे आएं और अपने समाज के द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को, दलित वर्गों को नेतृत्व प्रदान करें और उन सभी वर्गों के समन्वित प्रयासों से समन्वित प्रयास होंगे, सामूहिक आवाज़ उठेगी तो उनका प्रतिनिधित्व हर जगह हो जाएगा, उसमें समय नहीं लगेगा। क्योंकि लोकतंत्र में जनसंख्या और संख्या के आधार पर सब कुछ चलता है, लेकिन हमारी संख्या हमारे लिए नहीं, हमारे विरोधियों के लिए काम कर रही है।
और उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है हमारा नेतृत्व, चाहे वो पॉलिटिकल नेतृत्व हो, चाहे सोशल नेतृत्व हो, चाहे इकोनॉमिकल नेतृत्व हो, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो और चाहे कर्मचारी वर्ग हो, वो समन्वित होकर के काम नहीं कर रहा है शिवपाल कश्यप जी। ब्रजपाल सर नमस्कार सर, आरक्षण एक भी है तो क्यों? मैं बात समझ नहीं आई सुभाष भाई, ढंग से स्पष्ट पूछिए। और अगर आरक्षण एक अधिकार है तो क्यों इस पर और अपने विचार रखें, क्यों ना रखें सर। हृदय कश्यप नमस्कार नमस्कार हृदय। विनोद भाई मेरा नंबर आपके पास है लेकिन नौकरी की वजह से समय नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा समाज इकट्ठा करने की। अशोक सिंह भाई जी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उतना प्रयास कीजिए जितना समय मिलता है। समन्वित प्रयास करेंगे तो कामयाबी मिलेगी हर हाल में। हमारा कर्मचारी, अधिकारी और बुद्धिजीवी वर्ग अगर समन्वित हो गया तो हमारे नेतृत्वकर्ताओं को भी समन्वित होना ही पड़ेगा। हमारा बुद्धिजीवी वर्ग को एक्टिव होने की आवश्यकता है। सत्ताधारी कभी आरक्षण के खिलाफ नहीं रही है, दलित छुटभैया नेताओं का फैलाया गया है। सभी हिंदू हमारे भाई हैं, हम उनके लिए जान भी। भाई निषाद राज, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो अच्छी बात है। तो अगर कोई हमारे खिलाफ नहीं है तो मैंने तो नहीं कहा कि हमारे खिलाफ कोई है। हमारे जो लोग हमारे अधिकारों का लाभ ले रहे हैं वो तो नहीं चाहेंगे ना कि छोड़ना, और अगर देना चाहते हैं तो दे दें। हमें तो खुशी होगी। हमारा समाज तो समर्थन में है। बहुत ही अच्छा है भैया। उमेश कश्यप सर हमारा अपना सेंड कर दिया है, आप हमें प्लीज चर्चा करो और एक गुड ये करे जल्दी। संजीव का वर्तमान में पूंजीवादी शैक्षिक परिवेश में शिक्षा प्राप्त करने का सरल माध्यम आरक्षण ही है। आरक्षण के द्वारा समाज की शिक्षा, रोजगार और राजनीति संबंधी समस्याओं का समाधान संभव हो सकता है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ डॉक्टर साहब। अभी एक भाई कह रहे थे कि शिक्षा, पहले हम शिक्षा की तरफ जाएं। अरे वर्तमान जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें तो शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। गरीब लोग कैसे शिक्षित होंगे? गरीब लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे महंगी फीस वाले विद्यालयों में? और सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का माहौल ठीक नहीं है। तो अगर आरक्षण की व्यवस्था हो तो उससे कुछ लाभ मिल सकता है, और समन्वित होकर हम प्रयास करें तो लाभ मिल सकता है। देवेंद्र कुमार देव, लालता प्रसाद नमस्कार। जी सिंह सर नमस्कार। बिल्कुल सही बात, सिर्फ विचारों की कमी है और एकता की कमी है, केवल समन्वित प्रयासों की कमी है। दोस्तों 40 के करीब संख्या हो गई है, 50 करो जल्दी जल्दी। मैं आपसे केवल 50 की बात कर रहा हूँ, 5000 की नहीं कर रहा हूँ। और जिन लोगों को ये लगता है कि ये हमारे सुनने से या हमारे शेयर ना करने से संख्या नहीं बढ़ेगी, तो आने वाले समय में संख्या बहुत बढ़ने वाली है भाई जी। लेकिन कम से कम 50 तो हो जाओ, कुछ तो सुनो। तेजवीर कश्यप राम राम जी रिप्लाइंग, निषाद और राज को रिप्लाई कर रहे हैं। जी सिंह कश्यप सर आप रिप्लाई दीजिए इनको। समाज को एकजुट होना पड़ेगा पहले, तब जब आरक्षण के मुद्दे पर बात हो सकती है। बिल्कुल, और मुद्दा कोई भी हो, हर मुद्दे के लिए हमें सामाजिक एकजुटता की आवश्यकता है। समाज को बिखेरने का काम कर रहा है हमारा नेतृत्व वर्ग। हमारा नेतृत्व अपने हितों के लिए आरक्षण का झुंझुना बजाता है और फिर उस झुंझुने को वापस ले जाता है। वो अब पिछले दिनों हमने देखा था कुछ संगठनों ने रेल रोकी, किसी ने अलग अलग धरने कराए, किसी ने हमारे युवाओं को जो है सड़कों पे उतारा, कुछ लोग अलग अलग ज्ञापन दे रहे हैं। अब कहाँ चले गए ज्ञापन? अब कहाँ चला गया अभियान वो जो पहले हुआ करते थे? कहाँ चले गए? अब क्या कोई प्रतिबंध लगा हुआ है क्या? ओबीसी समाज के बुद्धिजीवियों को तुरंत एक साथ बैठकर समाज की समस्याओं के बारे में विचार करना चाहिए। सबको अपने अपने स्वार्थ को तुरंत छोड़ देना चाहिए। आर्थिक आरक्षण बहुत जरूरी है और साथ ही राजनीतिक आरक्षण भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, हर प्रकार के आरक्षण की आबादी के अनुपात के अनुरूप मिलने की आवश्यकता है हर क्षेत्र में। ब्रजपाल कश्यप, आरक्षण न मिलने का मेन कारण हमारे समाज के लोगों का एक मत नहीं होना है। बिल्कुल सर, कभी तो एक मत, किसी भी बिंदु पे तो एक मत होना चाहिए। किसी बिंदु पे तो हमारे लोगों को एक मत हो जाना चाहिए। मैं देखता हूँ जब भी आरक्षण पर सभाएं होते हैं, मीटिंगें होती हैं, लोग अपनी विद्वता झाड़ने लगते हैं, अपना ज्ञान देने लगते हैं। वो लोग भी देने लगते हैं जो 4 आदमी अपने साथ जुटाने में सक्षम नहीं होते, और वो लोग ज्ञान देने लगते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, उस आर्टिकल में नहीं इस आर्टिकल में होगा।
अरे सारे आर्टिकल बदल सकते हैं भाई, हर आर्टिकल में आपके लिए आपके अनुरूप व्यवस्था की जा सकती है। पहले आप समन्वित तो होइए, आप समन्वित तो होइए इस मुद्दे के ऊपर। इस मुद्दे पर आपने कभी समन्वित होने का प्रयास किया? कभी एकमत होने का प्रयास किया? कभी एकजुट होने का प्रयास किया? सबसे ज़्यादा दुख दलित समाज को था जो आरक्षण की बात चल रही थी, और दलित समाज हमें आरक्षण, भाई दुख हमारा दुख किसी को नहीं है। दलित समाज को अगर ये एश्योरेंस हो जाए कि हमारे आरक्षण से उसको हानि नहीं होगी तो वो हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। हमें ईमानदारी से इस हिसाब से प्रयास करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को हानि भी ना हो और हमारा अधिकार भी हासिल हो जाए। हमारे और दलितों की लड़ाई दोनों पक्षों की लड़ाई होने से उस तीसरे मनुवादी शक्तियों का फायदा है, उन जातिवादी शक्तियों का फायदा है जो हमारे दोनों के लड़ने से फायदा उठा रही है। तेजपाल सिंह कश्यप, ब्रिंग दैम ऑन कैमरा। श्रीमान जी, पता नहीं हर सरकार हम लोगों के साथ भेदभाव क्यों करती है। कोई तो अपने समाज का अच्छा नेतृत्व करे। भेदभाव हमारे साथ उदयवीर चौहान जी इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे लोग एकमत होकर लड़ाई नहीं लड़ रहे, समन्वित प्रयास नहीं कर रहे, एकजुट होकर प्रयास नहीं कर रहे। हमारा नेतृत्व सही काम नहीं कर रहा है, हमारा नेतृत्व सही काम नहीं कर रहा, हमारा जो सोशल नेतृत्व है वो भी सही काम नहीं कर रहा, हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी सही काम नहीं कर रहा, और हमारा जो पॉलिटिकल नेतृत्व है वो भी सही काम नहीं कर रहा है। जब तक हम स्वयं हित को दरकिनार नहीं करेंगे और अपना एक नेता नहीं चुनेंगे, तब तक यूं ही हम लोगों की सारी पार्टियां शोषण करती रहेंगी। मैं सर आपकी बात से सहमत भी हूं, लेकिन इस बात में कुछ बात ऐड भी करना चाहता हूं कि अगर हम समन्वित प्रयास करेंगे तो ये सब चीज़ हो जाएगी। ईमानदार लोगों को आगे आना होगा, उन लोगों को आगे आना होगा जो ईमानदारी से बिना किसी लालच के अपना काम समाज हित में के एजेंडे पर काम करना चाहते हैं। उसके लिए हमें और आपको पहल करनी होगी, क्योंकि अपने मरे बगैर कभी स्वर्ग नहीं दिखता, एक कहावत है। इसलिए आप जैसे लोगों को और आप जैसे अन्य लोगों को, हमारे जैसे लोगों को आगे आना होगा, तभी समन्वित प्रयासों से कामयाबी मिलेगी। आर्थिक आरक्षण के लिए ओबीसी समाज की एकता ही बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ मुन्नीलाल सर जी। टिंकू कश्यप, जयराम जी की, टिंकू भाई जयराम जी की ग्रुप में शेयर कर दीजिए। कॉलेजियम सिस्टम कलंक है, कॉलेजियम हटाओ। भाई ये कॉलेजियम सिस्टम के कारण सुप्रीम कोर्ट में सामान्य वर्गों की सोच रखने वाली, मनुवादी सोच रखने वाली शक्तियों का आधिपत्य कोर्ट के ऊपर है, न्यायपालिका के ऊपर है, और वो हमारे हित के विरोध में फैसले देती है, हमारे हितों के विरोध में काम कर रही है, इस देश की बहुसंख्यक आबादी के हितों के विरोध में काम कर रही है। ये बात हम पिछड़े वर्गों को, दलित वर्गों को, अति पिछड़े वर्गों को और हमें सबको समझनी पड़ेगी। सब समन्वित होकर प्रयास करेंगे तो आरक्षण हमारा नहीं, तमाम पिछड़े वर्गों का, दलित वर्गों का हो सकता है, सबका हो सकता है। आरक्षण तो 100% होना चाहिए, जाति गणना और संख्या के आधार पर। लेट हो गया साहब, कोई बात नहीं, अपने नंबर छोड़ दीजिए सभी लोग। अमित यादव भाई नंबर छोड़ दीजिए, धन्यवाद। रोहित नमस्कार, नंबर छोड़िए। निषाद राज, हरीश केवट नंबर छोड़िए। क्या आप यूपी में? भाई जी मैं किसी की भी विचारधारा से तब तक सहमत नहीं होऊंगा हरीश केवट भाई, जब तक हमें हमारा अधिकार समस्त अधिकार नहीं मिल जाते और संपूर्ण अधिकारों की लड़ाई छेड़ने वाला कोई नेतृत्व तो आगे नहीं आ जाता। सुदीप कश्यप जी, हमें आरक्षण न मिलने का कारण कश्यप और राजपूत जैसे टाइटल भी हैं। सुदीप कश्यप, मैं आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हो सकता हूं, पूरी तरह कहूं तो असहमत हूं। ये कश्यप राजपूत टाइटल सवर्णों के आरक्षण में बाधक नहीं बने, सवर्णों के आरक्षण में बाधक नहीं बने। वो राजपूती हैं, वो शर्माई ब्राह्मणी हैं, वो वैश्य ही हैं, उनको आरक्षण मिल गया। हमारी जो बेसिक समस्या है वो है समन्वय का अभाव, वो है एकता का अभाव, वो है एकजुटता का अभाव, वो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना होना। अगर हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए तो कोई टाइटल आड़े नहीं आएगा, सारे टाइटल फेवर में काम करना शुरू कर देंगे। आप कहाँ से हो भाई साहब? मैं शामली से हूँ अजय भाई जी। डॉक्टर कुंवरपाल सिंह कश्यप, नमस्कार सर, अपना परिचय तो दी दीजिए। मैं शामली से हूँ, विनोद कुमार नाम लिखा है, मैंने फ़ोन नंबर भी लिख रखा है आज के लाइव टाइटल में।
टिंकू कश्यप, इस बारे में क्या कहते हो आप विनोद कुमार? किस बारे में जी? मैंने जवाब दे दिया। इस बारे में मेरा ये कहना है कि जब हम समन्वित प्रयास करेंगे तो ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, टाइटल वगैरह की भी, लेकिन समन्वित प्रयास नहीं हो रहा। शिवम कश्यप भाई प्रोफाइल में देख लेना। राकेश कश्यप, आपकी बात का एक एक शब्द ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप समाज को जगाने के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपके अथक प्रयासों से समाज में एक दिन जागरूकता बिल्कुल मेरे प्रयास से नहीं आएगी सर, आपको भी इसमें आहुति देनी पड़ेगी, आपको भी इसमें भागीदार बनना पड़ेगा। हम सबको भागीदार बनना पड़ेगा। जितने पार्टिसिपेंट हैं 40 लोग कम नहीं होते जो मुझे अभी सुनने हैं। अगर 40 लोग एकजुट होकर अभी 50 लोग सुनने हैं, 50 लोग एक मत हो गए तो समाज के 50,000 भी एक मत होंगे, 50 लाख भी एक मत होंगे। बाल किशन भाई, यह हम एकजुट होकर ज्ञापन धरना देकर नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो सकता भाई सरकार, बिल्कुल इन सब चीज़ों से हो सकता है बाल किसान, लेकिन समन्वित प्रयास से होगा। ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी लेकिन समन्वित प्रयास से होगा। इसके लिए हमें सम्मेलन भी बुलाने पड़ेंगे, सभाएं भी करनी पड़ेंगी, एकजुट प्रयास भी करने पड़ेंगे, आपस में समन्वय भी स्थापित करने पड़ेंगे, टेलीफोनिकली भी तालमेल बिठाने पड़ेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपस में सभाएं करनी पड़ेगी ऑनलाइन के द्वारा। हम हर बात से सहमत हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं। धन्यवाद रोहित। हमारे समाज को एकजुट होना ही पड़ेगा। सबसे पहले पंचायत चुनाव में अपनी ताकत दिखानी होगी। कश्यप कल्याण ट्रस्ट दोराला भाई जी, ताकत तब दिखाओगे ना जब समन्वित हो जाओगे, और समन्वित हो जाओगे तो फिर एक में नहीं हर जगह आप ताकत दिखा सकते हैं। नेताओं की नालायकी व हठधर्मी आड़े आ रही है। इस आप स्टेट वाइज प्रांत वाइज संपर्क करें, आपकी ईमानदाराना कोशिश जरूर रंग लाएंगी। बिल्कुल सर, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे नेताओं की नालायकी, हमारे नेताओं की निजी दुकानों की फिक्र, हमारे नेताओं की निजी दुकानें चलाने की फिक्र ही इसमें सबसे बड़ी बाधा है। बाधा वहाँ नहीं है जहाँ पे हम देख रहे हैं, बाधा वहाँ है जहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं, जिसको हम उजागर नहीं कर रहे, जिस पे हम चर्चा नहीं कर रहे। बाधा है हमारे नेताओं में समन्वय ना होना, हमारे नेताओं का सही तरीके से काम ना करना, हमारे राजनीतिक नेतृत्व का सही काम ना करना, हमारे सामाजिक नेतृत्व का सही काम ना करना, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग का सही काम ना करना। अगर ये तीनों वर्ग सही तरीके से काम करेंगे तो आम आदमी हमारे साथ खड़ा है। आम आदमी के साथ खड़ा होने में देर नहीं लगेगी। इंजीनियर देवेंद्र कश्यप, नमस्कार भाई जी। जब तक हम आपस में रोटी बेटी का रिश्ता, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आज का विषय ये है कि हम अपने अधिकारों को किस प्रकार हासिल करें, उसके लिए समन्वय की जरूरत है, और समन्वय होगा तो रोटी बेटी का रिश्ता भी होगा। मुकेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सही बात। कश्यप राजपूत से कोई परेशानी नहीं है, ये उमेश जी कह रहे हैं। भारत में एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन की आवश्यकता है, तभी ऐसी संस्थाओं और गद्दारों पर नकेल कसी जा सकती है। चपरासी से लेकर सत्ता की सीट पर बैठे लोग संविधान की कसमें खाते हैं और काम संविधान के विरुद्ध करते हैं। बिल्कुल शिवपाली, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। करमपाल कश्यप, नमस्कार। मनोज भाई शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। राजवीर कश्यप जी नमस्कार। रविदत्त कश्यप नमस्कार। अंतरिक्ष वर्मा जी नमस्कार। भाई साहब, भाई जी आज से हमने शुरुआत कर दी है। हम समाज को समन्वित करने का पूरा प्रयास करेंगे, बुद्धिजीवी वर्ग को समन्वित करने का प्रयास करेंगे और अपने कर्मचारी अधिकारी वर्ग को समन्वित करने का प्रयास करेंगे। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक नेतृत्व करता हैं, उनसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, अपने नेतृत्वकर्ताओं से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे और हम आपकी सेवाओं का भी लाभ लेने का प्रयास करेंगे। अगर कानून के रास्ते से इस दिशा में लड़ाई लड़ने में कुछ संभव होगा रास्ता निकलना, तो उसका भी प्रयास करेंगे। अंतरिक्ष वर्मा एडवोकेट जी, हमें हिंदू कहकर चुप करवा दिया जाता है, शोषण किया जाता है। कब तक हम हिंदू होने पर गर्व करते रहेंगे? स्वर्ण हिंदू हमें आर्थिक आरक्षण देना नहीं चाहते। ओबीसी की एकता बहुत जरूरी है। मैं सर इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि हमें क्या कहकर चुप कराया जाता है। मैं इस बात पर ध्यान देना चाहता हूं कि हम चुप क्यों हैं, हम समन्वित क्यों हैं। जो हमें हम चुप हो क्यों रहे हैं? हमारे में समन्वय क्यों नहीं है? हमारे में एकजुटता क्यों नहीं है? हमारे में जागरूकता क्यों नहीं है? मेरा ध्यान इस पे है, क्योंकि इसी से हमारा रास्ता निकलेगा। क्योंकि विरोधी तो वही प्रयास करेगा जिससे उसको लाभ हो।
प्रयास करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऋषिपाल जी नंबर छोड़ देना भाई जी सब लोग। आपके पैतृक व्यवसायों जैसे मत्स्य, अखरोट, नौका आदि में हमारा 100% आरक्षण आज हमारी प्राथमिकता है। केवल इसमें ही नहीं, हर काम में हमें हमारी आबादी के अनुरूप आरक्षण चाहिए। हरीश केवट भाई वैसी आवाज़ उठाओ कि हमें हर तरीके के काम में, हर तरीके के व्यवसाय में, नौकरियों में, सदन में, विभागों में, व्यवसाय में, कार्यों में, जमीन में, जायदाद में, जंगल में, हर जगह हमारी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। हरीश केवट भाई केवल मत्स्य पालन में नहीं, मत्स्य पालन मात्र से वो भी छीन लिए गए हैं हमारे भाई। सुखविंदर शीला नमस्कार भाई जी, शेयर करें अधिक से अधिक। अगर हम दलितों के साथ मिलकर, पिछड़ों के साथ मिलकर, अति पिछड़ों के साथ मिलकर अपने अधिकारों की समन्वित लड़ाई लड़ें और खुद भी समन्वित हो जाएं, तो मनुवादी शक्तियां हमारा सामूहिक शोषण नहीं कर पाएंगी। साफ जुमले वाले बासी सब्जियों की तरह हैं, जबरदस्ती पानी छिड़क कर। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ सुखविंदर भाई। जब तक विनोद भाई मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हमें आरक्षण मुसलमान बनने से नहीं मिलेगा, हमें आरक्षण अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर मिलेगा, समन्वित होकर मिलेगा। मैं धर्म के ऊपर लाइव आया था और आपसे मैंने अनुरोध किया था कि आप चर्चा कीजिए। आप सीधे सीधे धर्म का नाम लेकर अपने विरोध में अपने ही समाज के लोगों को खड़ा करते हैं। आज तक आपने सोशल मीडिया पर दुनिया भर का लिखा है, लेकिन आप लोगों को एक साथ उतनी संख्या में जुटा पाने में सक्षम नहीं हो पाए जितनी आपसे अपेक्षा की जाती है। अगर ये बात सही है जो आप कह रहे हैं, तो आपको जनमत करोड़ों में अपने पीछे अब तक इकट्ठा कर लेना चाहिए था। आपका विरोध हमारे ही समाज के अधिकतम लोग इसीलिए करते हैं कि आप धर्म विशेष का नाम लेकर लोगों की भावनाओं को आहत कर उन्हें अपने विरोध में खड़ा कर लेते हैं। आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करके उन्हें एक मत पर लाना होगा। धर्म में कमी है मैं मानता हूँ, धर्म में भ्रष्टाचार है मैं मानता हूँ, धर्म में आडंबर है मैं मानता हूँ, धर्म में पाखंड है मैं मानता हूँ, लेकिन उनका विरोध करो। धर्म विषय का आप विरोध करोगे तो आप उस ईश्वरीय सत्ता का विरोध करोगे जिसमें इस पूरी दुनिया की आस्था है। चाहे धर्म 100 का 100% धर्म के नाम पर 100 के 100% गलत किया गया हो, लेकिन धर्म का विरोध करके आप कामयाब नहीं हो सकते। सुनील कश्यप राजपूत सुपर, कमल साहनी आप, मैं भाई शामली से हूँ, एडवोकेट विकास नमस्कार भाई जी। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक के ही सही, गुमराह तो घर से निकलते ही नहीं। भाई ये शेर व शायरी की जरूरत नहीं है विकास भाई। आरक्षण के विषय पे समाज में कैसे समन्वय स्थापित हो ये लिखिए, सामूहिक ताकत कैसे बने अपने विचार लिखिए। आप मेरे साथ हैं ये तो अच्छी बात है, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपने विचार दीजिए कि समाज एकजुट कैसे होगा, समन्वित कैसे होगा। मनोज भाई, चांदवीर भाई नमस्कार। अजय राज, जब तक हमारा पूरा समाज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ भाई अजय निषाद राज जी। शिक्षित होने में अगर 200 साल लगेंगे तो 200 साल ही लगेंगे हमें अपना अधिकार हासिल करने में। अरे जो शिक्षित हैं वो तो आगे आए, शिक्षित हैं ना, कुछ लोग तो हैं जो शिक्षित हैं वो आगे आए। अगर वो सही प्रयास करेंगे तो अशिक्षित वर्ग उनका साथ देगा। संगठित होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, शिक्षितों को भी अशिक्षितों को भी, और समन्वित प्रयास की जरूरत है। आप कहना सही बात चाहते हैं, लेकिन उसको सही ढंग से भी कहिए अजरा निषाद भाई जी। नमस्कार चांदवीर भाई। मुकेश कश्यप, जब हम समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, रोज एक पोस्ट डाल रहा हूँ, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, पोस्ट डालने मात्र से बात नहीं बनेगी, बात आपस में बातचीत करने से भी बनेगी और सही तरीके से विचार रखने से भी बनेगी। अब मैं देख रहा हूँ हमारे समाज के लोग पोस्ट भी बहुत ज़्यादा डालते हैं मुकेश भाई, लेकिन उनकी बात, उनको लाइक भी कम मिलते हैं और सुनते भी कम ही हैं लोग। उसका कारण ये है, बहुत अच्छा भी लिख रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा भी लिख रहे हैं लोग, लेकिन उनको सुन नहीं रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमें उस भाषा में लोगों से बात करनी होगी जो भाषा लोगों की समझ आती है, और इस तरह की भाषा बोलकर समाज के विरोधी लोग समाज का समर्थन लेकर उनके विरोध के कार्य में समाज को लगा देते हैं। और हमारे आपके जैसे बुद्धिजीवी वर्ग अगर इस चीज़ को समझकर समाज को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं कर पा रहे, तो हमारा लिखना और सुनाना सब बेकार है। यह सब शिक्षा से ही संभव है। अरे सहमत हूँ मैं, आप तो शिक्षित है ना, मैं तो शिक्षित हूँ ना, वो तो शिक्षित है ना जो सदन में बैठे हैं, वो तो शिक्षित है ना जो संगठन बनाए बैठे हैं, वो तो करें ना अपना काम। वो तो शिक्षित है ना जो अधिकारी कर्मचारी बने बैठे हैं, जो ऐसा चला रहे हैं, वो तो करें ना अपना काम।
सभी लोगों को एक विचारधारा अपनानी होगी। एक विचारधारा अपनानी नहीं होगी, बनानी होगी। बनाएंगे तो वो अपने आप ही स्वीकार हो जाएगी। गधे का बच्चा गधा, शेर का बच्चा शेर, कुत्ते का बच्चा, ये क्या लिख रहे हो भाई जी? दलित नहीं चाहते आप उनके आरक्षण में घुसे। मैं वर्मा अंतरिक्ष भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने अपने हितों की लड़ाई सब लड़ना चाहते हैं। हम अपने अधिकारों को इस प्रकार क्यों ना मांगे, इस प्रकार समन्वय स्थापित करके दलितों से भी क्यों ना मांगे कि हमारा उनका अधिकार भी सुरक्षित रहे और हमारा भी रहे। अगर हम अपनी डिमांड तरीके से लड़ेंगे तो हमारी डिमांड अवश्य ही पूरी हो जाएगी। हमें पिछड़े वर्गों को, दलित वर्गों को, अति पिछड़े वर्गों को, सबको साथ लेकर के काम करना चाहिए। और ये काम हो सकता है जब हमारे समाज में समन्वय स्थापित हो जाए। इस बारे में मैं और आप विस्तार से चर्चा भी करेंगे। दलित नहीं चाहते, वो विरोध करेंगे। हम चाहते हैं, हम प्रयास करेंगे, लेकिन समन्वित प्रयास भी तो हो सकता है ना। हमारे लोग आपस में ही समन्वित नहीं है अंतरिक्ष भाई। जब हमारे लोग आपस में समन्वित, हम ही कौन सा चाहते थे कि कोई हमारी पिछड़ी जातियों में आ जाए, लेकिन आ गए ना लोग। वो कैसे आ गए? मेरे अकेले के प्रयास से समाज नहीं बदल सकता, लेकिन मैं कोशिश इसलिए करता हूं कि पानी में हलचल मचाने के लिए एक पत्थर ही काफी है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं भाई। शिक्षा बोलते हैं देश को एक बड़ी क्रांति की आवश्यकता है। बिल्कुल वैचारिक परिवर्तन की जरूरत है। क्रांति अपने आप आ जाएगी। हमें कोई उद्वेलित करने वाले, आंदोलित करने वाले शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस वैचारिक परिवर्तन हो, विचार विनिमय हो हमारा, तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा। सही कहा आपने, समाज को विकसित हो तो सब तब कुछ हो सकता है। अंकित कुमार, सबसे पहले सामूहिक बैठकें करनी होंगी। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, बैठकें करनी होंगी। और अच्छा विचार लिखो एडवोकेट विकास। जो दलित ओबीसी वाले आरक्षण लेकर अमीर हो गए हैं, उनका क्या इलाज किया जाए? ऐसे लोगों को आर्थिक राजनीतिक आरक्षण। अरे सर, आप भी एजेंडे में फंस गए। मुन्नीलाल सर, आप जी सिंह कश्यप जी से बात कीजिए, आप भी उसी एजेंडे। मुन्नीलाल कश्यप सर, सामान्य आरक्षण जो हुआ है, सामान्य आरक्षण में 8 लाख तक गरीबी की रेखा के अंदर लेके आ गए हैं लोगों को। और एससी और ओबीसी में 8 लाख की क्रीमी लेयर लगा दी गई है। तो जो हमारे ओबीसी की सीटें खाली हैं, क्लास 1 जॉब में, क्लास 2 जॉब में, क्लास 3 जॉब में ओबीसी की जो सीटें खाली जा रही हैं, एमबीबीएस जैसे संस्थानों में, बड़े बड़े संस्थानों में, आईआईटी में जो कोटे खाली जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे अमीर भी नहीं जा पा रहे। गरीब तो इसलिए नहीं जा पाते कि उनका बजट नहीं होता, और अमीर इसलिए नहीं जा पाते, उनको क्रीमी लेयर में ला दिया गया। और स्वर्णों के अमीर हर जगह जा रहे हैं, और गरीब 8 लाख तक गरीब बना दिए गए हैं। तो उनके सारे रास्ते खोल दिए गए हैं और हमारे सारे रास्ते बंद हैं। आप किसी एजेंडे में फंस रहे हैं सर। आप अपनी समझ को बढ़ाइए। आप प्रोफेसर जी सिंह जी से बात कीजिए, आपको विस्तार से वो अवगत कराएंगे। अदरवाइज मैं फ़ोन पे अवगत कराऊंगा आपको। चंद्रमोहन निषाद नमस्कार भाई जी। राहुल कश्यप नमस्कार भाई। बस मैं 5-7 मिनट और रह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं, वो ये है कि हमारा जो आरक्षण है उसमें 2 प्रमुख बाधाएं हैं। एक बाधा वो जातिवादी शक्तियां, जिन्हें हम मनुवादी शक्तियां कहते हैं, जो हमें आरक्षण देना नहीं चाहती, जिनका सत्ता प्रतिष्ठानों पर कब्जा, शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, कार्यपालिका और इस देश की संपत्ति और संसाधनों पर कब्जा है। एक तो वो शक्तियां हैं, और दूसरी वो शक्तियां हैं जो हमारे समाज का नेतृत्व कर रही हैं, चाहे वो सामाजिक नेतृत्व कर रही हो, चाहे राजनीतिक नेतृत्व कर रही हो, और चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग का नेतृत्व कर रही हो। वो शक्तियां सही तरीके से, दूसरी शक्तियों का अभी हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हम अपने पक्ष को मजबूत नहीं कर लेते, अपने समाज के बिखराव को बंद नहीं कर देते। तो हमारा जो प्रमुख फोकस है वो होना चाहिए हमारी अपनी कमजोरियों को दूर करना, हमारी अपनी असहमतियों को दूर करना, अपने अधिकारों को हासिल करने की प्रक्रिया में जो हमारी परस्पर फूट है, जो समन्वय का अभाव है, उसको दूर करना।
हमारे लीडर्स ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने के लिए बाध्य करना। हमारे लीडर्स समन्वित होकर काम नहीं कर रहे, उन्हें समन्वित होकर काम करने के लिए बाध्य करना। हमारा समाज एक है और हमारी डिमांड अलग अलग हैं, हमारी डिमांड अलग अलग हैं, हमारा नेतृत्व अलग अलग है, हमारा नेतृत्व एक मत नहीं है। अरे कहीं तो एक मत होइए, किसी विषय पर तो एक मत होइए, किसी बिंदु पर तो एक मत होइए, किसी विषय पर तो समन्वित मत होइए, किसी विषय पर तो सामूहिक मत होइए। हम डिजर्व करते हैं और हम डिजर्व तो करते हैं आरक्षण, एससी का भी करते हैं, ओबीसी में भी करते हैं, एसटी में भी करते हैं, लेकिन मिल हमें कोई सा नहीं रहा। ओबीसी में हम ओबीसी का भी नहीं मिल रहा हमको, एससी में हमें जाने नहीं दिया जा रहा, एसटी हमें दिया नहीं जा रहा। तो हम इसी बात पे लड़ रहे हैं कि हमें किस में होना चाहिए और किस में नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इस बात के लिए नहीं लड़ रहे कि हमें हमारा अधिकार हर हाल में मिलना चाहिए, कैसे भी मिलना चाहिए, कहीं भी मिलना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए। क्या हम इस विषय पे एक मत नहीं हो सकते? आरक्षण पर रिसर्च और डॉक्टरेट तो बहुत लोगों ने कर रखी है और उन सब के मत विभाजित हैं। एक मत क्यों नहीं हो जाते हैं डॉक्टरेट करने वाले लोग? एक मत क्यों नहीं हो जाते हैं जो तरह तरह के आर्टिकल्स का हवाला देते हैं, तरह तरह के आर्टिकल्स की जानकारियां देते हैं? जब भी इन्हें कहीं बैठने का एक मंच पे मौका मिल जाए, घंटों घंटों बोलते हैं, घंटों घंटों बोलते हैं कि हमें आरक्षण पे हमने ये रिसर्च कर रखी है, वो पीएचडी कर रखी है, वो खोज कर रखी है। अरे वो खोज किस काम की, जिसका समाज को फायदा नहीं मिल रहा? आपने क्या इस विषय पर खोज की कि समाज समन्वित कैसे होगा? आपने क्या इस विषय पर खोज की कि हम आपस में हमारा परस्पर मतभेद क्यों है, हम एक दूसरे की क्यों नहीं मानते, हम एक दूसरे की क्यों नहीं सुनते? जब बड़े बड़े जानकार बने घूम रहे हैं तो समाज को संगठित क्यों नहीं कर पा रहे? अरे कहीं तो किसी बिंदु पर तो एक मत हो जाओ, किसी बात पर तो आम सहमति बननी चाहिए, कहीं तो सर्वसम्मत होकर फैसला होना चाहिए। मेरा फोकस इस बात पर नहीं कि किस आर्टिकल में क्या लिखा है, मेरा फोकस इस बात पर नहीं कि किस मुकदमे में क्या हुआ, मेरा फोकस इस बात पर भी नहीं कि किस कोर्ट ने क्या फैसला दिया। मेरा उद्देश्य ये है कि फैसला हमारे पक्ष में क्यों नहीं आता, फैसला हमारे पक्ष में क्यों नहीं हो रहा, आर्टिकल हमारे फेवर में क्यों नहीं जा रहे, आर्टिकल हमारे फेवर में क्यों नहीं बदल रहे। मेरा फोकस इस बात पर भी नहीं है कि कौन हमारा प्रतिनिधित्व कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में रोक रहा है, या रोकना चाहता है। मेरा फोकस इस बात पर है कि कौन हमारा प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में, कार्यपालिका में और विधायिका में हर जगह उस मात्रा में दिलाएगा जितने के हम हकदार हैं, इस देश के संसाधनों में उस मात्रा में दिलवाएगा जिसके हम हकदार हैं। और वो एक होगा या समूह होगा, वो कितने लोग होंगे? मैं ये चाहता हूँ कि इस समाज के अधिकतम लोग जो इस समाज के प्रति दर्द रखते हैं, समाज के प्रति ये भावना रखते हैं कि हमें हमारे अधिकारों को हासिल होना चाहिए, हर हाल में हासिल होना चाहिए, तो उन्हें समन्वित प्रयास करने के लिए आगे आना पड़ेगा, बाध्य करना पड़ेगा। अभी हमारे एडवोकेट अंतरिक्ष वर्मा जी मौजूद हैं, इनसे मेरी बात हुई है। अभी यहाँ पे मैं पूरी बात डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। हमारे कई एडवोकेट हैं जो इस आरक्षण के संबंध में फाइट करना चाहते हैं, कोर्ट के माध्यम से भी। हमारे कुछ लोग हैं जो समन्वित प्रयास से अपने नेतृत्व तक सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि वो समन्वित प्रयास करें। हमारे कुछ लोग हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग को, कर्मचारी और अधिकारी वर्ग को समन्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन सब के साथ हमें समन्वित होकर प्रयास करने की ज़रूरत है। मैं आज केवल ये मुद्दा इसलिए उठाने आया था कि हमारे बीच में समन्वय नहीं है। समन्वय होगा तो हमारा ये अधिकार हासिल हो सकता है। चूँकि ये विषय बहुत ही टफ है और लंबा है और विशाल भी है, इस बारे में बहुत लंबी चर्चाएं की जा सकती हैं, बहुत लंबी चर्चाएं की जानी भी ज़रूरी है। मैं इस मुद्दे को केवल आज उठाना चाह रहा था, वो मैंने उठा दिया है। जो लोग इस मुद्दे को निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहते हैं, रिजल्ट तक पहुंचाना चाहते हैं, वो मेरा नंबर ज़रूर उठा लें और अपना नंबर ज़रूर छोड़ दें। मैं बहुत जल्द इस विषय पर जूम पर एक बैठक आयोजित करूंगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में प्रतिभाग करेंगे लोग, और हम एक मत और समन्वित होने का प्रयास करेंगे अपने समस्त अधिकारों के लिए, आरक्षण के अधिकार के लिए, अपने समस्त अधिकारों के लिए। इसी के साथ मैं आज का लाइव अभी यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ।
बाकी बातें तो बहुत लोगों ने लिखी है, कमी हमारे नेतृत्व में है। चांदवीर जी कह रहे हैं, सतीश जी कह रहे हैं, आप सबके कमेंट, ज़्यादातर के कमेंट मैं पढ़ चुका हूँ। जो कमेंट रह गए आज लाइव में ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, बस आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकतम नंबर यहाँ पे छोड़ दें, सभी लोग नंबर छोड़ दें। मैं टेलीफोनिकली आप लोगों से बात करूँगा और हम सोशल चैनलों के माध्यम से आपस में बातचीत करेंगे और इस दिशा में हम अपने अधिकारों को किस प्रकार हर हाल में हासिल करें और अपने नेतृत्व को किस प्रकार बाध्य करें कि नेतृत्व जो कमी कर रहा है, जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, वो नेतृत्व सही दिशा में काम करे। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो पिछले दिनों में जगह जगह धरने हुए थे, अब कहाँ चले गए? जो जगह जगह रेल रोको आंदोलन चले थे, वो कहाँ चले गए? और वो समन्वित प्रयास तब भी नहीं थे, समन्वित प्रयास अब भी नहीं है। आज कोई स्टेटमेंट आ जाए शासन प्रशासन की तरफ से, तुरंत निकल पड़ेंगे ज्ञापन लेकर के देने के लिए, धरने ज्ञापन तुरंत। केवल सरे की ओर है, केवल सरे लेने की ओर है, समन्वित प्रयास और ईमानदार प्रयास नहीं हो रहा है। और जब तक ईमानदार प्रयास नहीं होगा तब तक कामयाबी हासिल नहीं होगी। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, जितने लोग सुन रहे हैं, किसी पे भरोसा मत कीजिए। वो लोग हमारे भरोसे पे तब खरे उतरेंगे जब हम आपस में समन्वित होने के लिए उठ खड़े होंगे। इसलिए मेरा आपसे आह्वान है कि मेरा फ़ोन नंबर उठाइए, तो मैंने इस पर लिखा है, अपना फ़ोन नंबर छोड़िए, हम आपस में बातचीत करेंगे और ये संवाद जारी रहेगा आगे भविष्य में। और इस संवाद के माध्यम से हम अपनी समन्वित आवाज़ को बड़ा स्वरूप प्रदान करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं आज का ये लाइव यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हमारा समाज।